चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 300 साल पीछे। एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां एक बहुत बड़ा साम्राज्य बिखर रहा है और उसकी खाली जगह को भरने के लिए कई नई ताकतें एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तूफानी दौर की जिसने भारत के भविष्य की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। हमारा फोकस रहेगा 17-20 के दशक पर। देखिए, ये सिर्फ 10 साल का एक दौर नहीं था। ये इतिहास का एक ऐसा चौराहा था जहां से भारत का भविष्य कई अलग अलग दिशाओं में जा सकता था। यहाँ जो भी हुआ उसने आने वाली सदियों की नींव रखी। तो आखिर हो क्या रहा था? कहानी का सेंटर पॉइंट क्या था? एक तरफ तो सदियों से चला आ रहा एक मजबूत साम्राज्य था जो अब कमजोर पड़ रहा था, और दूसरी तरफ उस खाली होती सत्ता पर कब्जा करने के लिए कई नए दावेदार मैदान में उतर चुके थे। तो इस सारी उथल-पुथल की जड़ क्या थी? इसे समझने के लिए हमें उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर मुगल साम्राज्य की तरफ देखना होगा, जिसका सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा था। और ये जो पतन था, ये बहुत तेजी से हुआ। 1707 में जब ताकतवर बादशाह औरंगजेब की मौत हुई, उसके बाद तो जैसे मुगल साम्राज्य का सेंट्रल कंट्रोल ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगा। 1720 के दशक तक आते आते हालत ये हो गई थी कि बादशाह तो बस नाम के रह गए थे, दिल्ली में एक सिंबल की तरह। अब देखिए, राजनीति का एक सीधा सा नियम है, जब एक शक्ति कमजोर होती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए कई नई ताकतें खड़ी हो जाती हैं। तो चलिए अब उन नए और एम्बिशियस दावेदारों को देखते हैं जिन्होंने मुगलों की कमजोरी में अपने लिए एक बड़ा मौका देखा। और इन नई ताकतों में सबसे बड़ा नाम किसका था? मराठों का। अपने बहुत ही काबिल प्रधानमंत्रियों, जिन्हें पेशवा कहा जाता था, उनके लीडरशिप में मराठा एक जबरदस्त मिलिट्री फोर्स बनकर उभरे। उन्होंने न सिर्फ मुगलों को सीधी चुनौती दी, बल्कि उनके बड़े बड़े इलाकों पर अपना कब्जा भी जमा लिया। लेकिन सिर्फ मराठा ही नहीं थे, पिक्चर में और भी प्लेयर्स थे। हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने अपना अलग राज बना लिया था। बंगाल और अवध के नवाब भी अब लगभग आज़ाद हो चुके थे। राजस्थान के राजपूत राजा और पंजाब के सिख सरदार भी अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। और जब ये सब चल रहा था, एक और खिलाड़ी जो अब तक साइडलाइन पर बैठा था, वो भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा था। भारत की इस अंदरूनी खींचतान के बीच कुछ बाहरी ताकतें भी चुपचाप अपनी जड़ें जमा रही थीं। ये थीं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। इन्हें सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार करने वाली कंपनी समझने की भूल मत कीजिएगा। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये सब अपनी फौज और किलों के साथ तैयार थे। ये भारत के राजाओं और नवाबों की आपसी लड़ाइयों में दखल दे रहे थे और धीरे धीरे अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को मजबूत कर रहे थे, बस सही मौके के इंतजार में। ठीक है, ये तो हुई बड़े बड़े राजाओं और सल्तनतों की बात, लेकिन आम इंसान की जिंदगी कैसी थी, देश की इकोनॉमी कैसे चल रही थी? चलिए जरा जमीनी हकीकत पर भी एक नजर डालते हैं। इतनी राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद एक चीज थी जो कमाल की थी, और वो थी भारत की इकोनॉमी। उस वक्त भी भारत दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर्स में से एक था। खास तौर पर यहाँ के बने महीन सूती कपड़े, मतलब फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स, इनकी तो पूरी दुनिया में जबरदस्त डिमांड थी, यूरोप से लेकर चीन तक। और एक और बहुत दिलचस्प बात थी, भारत की असली जान तो गाँव में बसती थी। ज्यादातर लोग गाँव में ही रहते थे, और ये गाँव अपने आप में काफी हद तक आत्मनिर्भर थे। मतलब सोचिए, दिल्ली में बादशाह बदल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन गाँव की अपनी एक दुनिया थी जो अपने मसले खुद ही सुलझा लेती थी, जैसे कि वो छोटे छोटे रिपब्लिक हों। तो इन सब को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पावर का पूरा बैलेंस ही बदल चुका था। चलिए इस नई हकीकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, अब सीन बिल्कुल साफ था। एक तरफ था मुगल साम्राज्य, जो कागज पर तो था, पर उसकी सेंट्रल अथॉरिटी लगातार कमजोर हो रही थी। और दूसरी तरफ थे ये नए रीजनल स्टेट्स, जो आज़ाद हो रहे थे, ताकतवर हो रहे थे और अपनी किस्मत अब खुद लिख रहे थे। तो सवाल ये था कि अब आगे क्या? भारत का भविष्य किसके हाथ में जाएगा? इतने सारे दावेदार थे, मराठा, निजाम, नवाब या फिर वो यूरोपीय कंपनियां। आखिर बाजी कौन मारेगा? ये उस दौर का सबसे बड़ा सवाल था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बड़ी विडंबना देखिए, भारत की अपनी ताकतों की जो आपसी लड़ाई थी, जो बिखराव था, उसी ने अनजाने में बाहरी शक्तियों, खासतौर पर यूरोपियंस के लिए
दरवाज़ा खोल दिया। ये वो मोड़ था जिसने सिर्फ 18वीं सदी को नहीं बल्कि भारत के पूरे भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।